وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये 12 आयत जन्नत के बारे में बयान करते हैं। आज हम पढ़ते हैं इस 12 आयत में जन्नत के बारे में क्या क्या फरमाते हैं। हम थोड़ा गौर व फिक्र के साथ सुनते हैं। ओके, आज के क्लास का टॉपिक का भी नाम क्या है? सब्र से जन्नत तक। क्यों मिला उन्हें ये सब, यानी कि सब्र किया है तो अभी आने वाला डिटेल्स में बताने वाला तमाम चीजें सब्र करने वाला लोगों को मिलने वाला चीजें, वो क्यों उसको मिला, कैसे उसको मिला, इसके बारे में देखते हैं, है ना। आज का सवाल है, अगर आपको जन्नत का एक छोटा सा ग्लिम्स दिखाए जाए और फिर कहा जाए ये सब तुम्हारे सब्र का रिजल्ट है, तो क्या आप आज से कंप्लेन करना छोड़ देंगे या नहीं? वो सवाल मैं आपको पूछता हूं। यानी अभी आपको बताने वाला 12 चीजें, 12 आयत में जन्नत में आपको मिलने वाला, सब्र करने के वजह से आपको मिलने वाला बेनिफिट के बारे में। ऐसा है तो आज से आप कंप्लेन नहीं करेंगे, परेशानी बताएगा नहीं, सब्र के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, आप खुद पूछना और रहने के लिए कोशिश करना। अल्लाह ताला हमको तौफीक और रफीक अता फरमाए इंशाअल्लाह। ओके, इसमें पहले बताया जन्नत का विजुअलाइजेशन किया, जन्नत में क्या क्या किस तरह चीज होता है। वो जज़ाहुम बिमा सबरू जन्नतम व हरीरा, सब्र करने वाला को अल्लाह ताला देते हैं क्या? जन्नत देते हैं। वह हरीरा मीन्स क्या है? उसको पहनने के लिए ना सिल्क का कपड़ा, मर्द को सिल्क क्लॉथ दुनिया में पहनना हराम है, लेकिन जन्नत में ऐसे कपड़ा उनको पहना देते हैं। शराब पीना दुनिया में हराम है, लेकिन जन्नत में शराब मिलते हैं।
लेकिन वहां मस्त होने वाला शराब नहीं। दुनिया में जो भी चीज हराम है ना, जन्नत में हलाल है। इसलिए हमको परहेजगारी के साथ रहना है ना। जरा आंखें बंद करके सोचिए, हल्की ठंडी हवा, हल्की एक ठंडी हवा सुबह 5 बजे हमको एहसास होता है ना। सॉफ्ट ग्रीन लिबास, बेहतरीन ग्रीन कपड़ा वाला लिबास हम पहन के ऐसे बगीचा में रहते हैं। आराम भरने के लिए, आराम के लिए तकिया मिला है, कोई टेंशन नहीं, कोई टॉर्चर नहीं के लिए आते हैं, कोई सरदर्द नहीं है, कोई लोग हमको प्रेशर नहीं करते। यही चीज होते जन्नत में। फिर अल्लाह ताला कहते हैं, ला यरौन फीहा शम्सन वला जमहरीरा, उनको आराम करने के लिए, कि बताए ना, जज़ाहुम बिमा सबरू जन्नतम व हरीरा मुत्तकिईन फीहा अलल अराइकी ला यरौन फीहा शम्सन वला जमहरीरा। उन लोगों को लेटने के लिए स्विमिंग पूल में या बड़े बड़े बीच में साइड में होता है, लेटने के लिए एक तकिया, आराम करने के लिए एक एरिया, है ना। इससे भी बेहतर एरिया अल्लाह ताला उनको बना के रखा है। कहाँ पे? जन्नत में। वहां पे ला यराउन फीहा शमसन वला जमहरीरा, बहुत खतरनाक गर्मी, जलने वाली गर्मी या तोड़ने वाली सर्दी, सर्दी के वजह से हम बहुत ऐसा, वो भी वहां पे नहीं होगा। एकदम बैलेंस्ड एनवायरनमेंट जन्नत में, ऐसे कपड़ा वगैरह पहन के उनको जन्नत में एंजॉय करने के लिए अल्लाह ताला देते हैं। किसको? दुनिया में सब्र करने वाला को। अल्लाह ताला हमको साबिरीन में मकाम अता फरमा। सब्र करना है। सब्र करना तो बहुत आसान नहीं है। वस्बिर कमा सब्र उलुल अज़्म मिनर रुसुल, रसुल नबी में से उलुल अज़्म हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईसा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मूसा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, नूह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इब्राहीम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। किस अंदाज में सब्र किया है ना, इसी अंदाज में सब्र करना चाहिए हमको। वो कुरान के हुक्म है। ऐसे सब्र करते तो इतना मिलते हैं। दो तीन थप्पड़ मारा या गाली बोला, इसके बाद सब्र करने का बारे में नहीं बोलते हैं। सब्र तो हम पहले से हमको करना है। तो उनको एंजॉय करने के लिए ऐसे ऐसे चीजें अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत में हमको देते हैं। वदानियतन अलैहिम ज़िलालुहा वज़ुल्लिलत कुतूफुहा तज़लीला। वदानियतन अलैहिम ज़िलालुहा, उनको है ना साया के लिए, साया होगा। वो कहीं भी चलते रहते थे, साया उसके साथ में ही चलेगा। बहुत ज्यादा धूप नहीं रहेंगे। गर्मी, गर्मा गर्म धूप जन्नत में बिल्कुल नहीं होगा। उसको वो कहीं भी सफर करे, उसके साथ ही साया चलते रहेगा। ओके। एंड वो एंजॉय करते हैं, लेटते हैं ना तकिया के साथ, स्विमिंग पूल में या बगीचा में लेटते, वहीं पे उनको दिया गया है फ्रूट्स। वदानियतन अलैहिम वज़ुल्लिलत कुतूफुहा तज़लीला। यानी क्या? जो फ्रूट्स से उनके जो हाथ के नजदीक रहेगा, अंगूर है, उसको लेके खा सकते हैं। उसको पत्थर से फेंकने का जरूरत नहीं। जो चाहते हैं फ्रूट्स का पेट वहीं पे होते हैं, उनके हाथ से उसको लेके खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। क्या करना है? सिर्फ सब्र करके रहना, अबरार कैटेगरी में रहना। इतने बेहतरीन ऑफर हमको अल्लाह ताला देते हैं मौत के बाद। मौत के बाद फिर हमको वापस मौत तो नहीं होगा। तो मौत से पहले जितना हो सके हमको क्या है? इबादत करना है। सब्र 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 करना। सब्र मीन्स क्या? टॉलरेंस। टॉलरेंस मीन क्या? किसी ने हमको कुछ कहा है तो तुरंत हम अल्लाह के वास्ते सब्र करने का, उसको मिलने वाला बेनिफिट है, अभी बताया। वयुताफ़ अलैहिम बिआनियतिम मिन फिद्दतिन व अकवाबिन कानत क़वारीरा। वयुताफ़ अलैहिम बिआनियतिम मिन फिद्दा, उसके बारे में क्या है? उसको सिल्वर कॉटेड खूजा से पानी पिलाया जाएगा। सिल्वर गोल्ड कोटेड, वो बहुत बेहतरीन मेजरमेंट होगा। बहुत बड़ा नहीं होगा, बहुत छोटा भी नहीं होगा। उसको पिलाते रहेगा ये पानी। आप पीते रहो, एंजॉय फ्रूट्स खाते रहो। वो भी बहुत स्वीट, बहुत मिठास वाला पानी रहेगा।
क़वारीर मिन फ़िद्दतिन क़द्दरूहा तक़दीरा। वो कूजा ना बहुत मोटा तो नहीं होगा, हाथ में पकड़ नहीं पाए, बहुत छोटा भी नहीं होगा, एकदम बैलेंस, एकदम बढ़िया कूजा से, जग से, उनको सिल्वर कोटेड जग से उसको पानी पिलाया जाएगा। वयुस्क़ौन फ़ीहा कअसन कान मिज़ाजुहा ज़ंजबीला। उसमें जंजबील करके एक पानी उनको पिलाएगा। जिंजर, दुनिया का जिंजर नहीं, वो बहुत हेल्थी होता है, बहुत ठंडक मिलता है। ये शराब पीने के वक्त पीने वाला को मालूम होगा मस्त होता है, इसी तरह मस्त तो नहीं होगा। ये तो एकदम एंजॉय मिलने वाला जिंजर वाला पानी उनको पिलाया जाएगा। और क्या है, और आइनम फिहा तुसम्मा सलसबीला, उनको तैरने के लिए एक नदी होगा, उस नदी का नाम है क्या है, सलसबील, चश्मा। उसमें वो क्रिस्टल क्लियर पानी रहेगा, स्वीट होगा, फ्लोइंग पानी होगा, यानी क्या, तैरते रहते पानी होगा, उसमें से उनको पानी पी सकते हैं। सबसे बेहतर चीज आप अभी तक सुना भी नहीं होगा, सूरत दहर में अल्लाह का फरमान है, वो अभी मैं बताता हूँ। मुमिन को, अबरार को एंजॉय करने के लिए मिलने वाला चीज क्या है, वो यही है क्या, वयतूफ वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा। अल्लाह ताला खुद उसको क्या है, पानी पिलाएगा, और कोई दूसरा बंदा नहीं। वसक़ाहुम रब्बुहुम, अल्लाह ताला खुद उसको पानी पिलाया जाएगा। तहूर क्या, उनके रब खुद उनको पानी पिलाएंगे, अल्लाह ताला सर्विस करेंगे, क्योंकि वो सब्र किया, उसको हॉनर करते, उसको इज्जत करते। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला खुद हाथ से हमको पानी पिला दे, ऐसा ही हम मेहनत किया है तो अल्लाह ताला जरूर हमको ऐसा जन्नत में पानी पिला जाएगा। वाह। वयतूफ अलैहिम विल्दान मुखल्लदून, फिर उनके लिए काफी सर्वेंट रहेंगे, सर्वेंट, छोटे छोटे बच्चे लोग, है ना। वइज़ा रअयतहुम हसिबतहुम लुअलुअम मंसूरा, अगर उसको देखा तो ना मोती जैसा दिखेगा, उसका चेहरा तो एकदम ग्लेजिंग, बहुत बढ़िया। ऐसे बच्चे को कहा जाएगा तुम इस जन्नती में रहने वाला लोगों को सर्विस करो, उनको जो चाहिए, खाना चाहिए तो खाना खिलाओ, पानी चाहिए तो पानी पिलाओ। हम्म वइज़ा रअयत थम्म रअयत नईमन व मुल्कन कबीरा। ये जन्नत, ये बाग ये बगीचा देखा है तो उनको लगेगा ये बहुत बड़ा जन्नत में जगह अल्लाह ताला मुझे अता किया है। दुनिया में 5 सेंट उसके लिए 1 बीघा भी जमीन नहीं होगा, लेकिन वहां पे 100 एकड़ नहीं, 1000 एकड़, उसको लगेगा मुल्क कबीरा, ये बहुत बड़ा मुल्क है, ऐसा सोच उसको मिल लगता है। और आलियहुम थियाब सुंदुसिन खुदुरुन, ग्रीन कलर कपड़ा उसको पहना जाएगा। वह इस्तबरकुन, बहुत कीमती वाला। वह हुल्लू असाविर मिन फिद्दतिन, उसको क्या, ये ब्रेसलेट, सिल्वर का ब्रेसलेट, यहाँ नेकलेस, मर्द को भी, जो भी चीज है ना, जो ये दुनिया में लोग पहनते हैं, मर्द भी पहनते हैं ऐसा दिखावा के लिए, मर्द को एक कदर के ऊपर सिल्वर, बिल्कुल गोल्ड पहनना मना है, गोल्ड बिल्कुल नहीं पहनने का, और सिल्वर एक हद तक पहनना जायज है, लेकिन वो अंगूठी के लिए। औरत जो पहनते इसी तरह, जो हार मर्द को नहीं पहनना है, ब्रेसलेट नहीं करना है, बैंगल्स। लेकिन जन्नत में अल्लाह ताला डायरेक्ट इसमें लिखे रखा है क्या, वहुल्लू मिन असाविर मिन फिद्दतिन, वहुल्लू असाविर मिन फिद्दतिन वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा। उसको ऐसा कपड़ा पहनवा जाएगा, एंड ब्रेसलेट, सब चीज दिया जाएगा। इसके बाद अल्लाह ताला उसको पानी पिलाएगा, सब होने के बाद अल्लाह ताला के बारगाह में उनको हाजिरी करेगा, फिर अल्लाह ताला खुद उसको पानी पिला जाएगा। क्या बात है, सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला हमको अबरार वाह। कैटेगरी में अता फरमाए। इन आमीन। हादा कान लकुम जज़ाअन व कान सअयुकुम मशकूरा। इस आयत बहुत गहरी बात है। इन हादा कान लकुम जज़ाअन, ये चीज आपको मैं देने वाला प्रॉफिट है, क्योंकि दुनिया में कोई आपको पहचाना भी नहीं थे, नहीं आप पहचान का। नहीं पहचाना था, आप आप सोचा भी नहीं, पूछा भी नहीं, शुक्रिया भी आपको नहीं दिया, आप खुद सोचा भी नहीं,
लेकिन वकान सईकुम मशकूरा, लेकिन आपने जो दुनिया में किया हुआ सईन सई एफर्ट, मेहनत, वो बहुत प्राइसलेस है, बहुत बहुत कीमती है। वही कीमती वाला एफर्ट, हम्म, आपके जो मेहनत के वजह से मैं आपको देने वाला ऑफर है तमाम चीज। सुबहान अल्लाह। जन्नत भी अलग अलग टाइप है, अबरार को देने वाला है। बहुत बड़ा बगीचा है, उनको वहीं पे आराम ठंडक के साथ रह सकते हैं, आराम करने के लिए पलंगे उनके पास बेहतरीन अंदाज में रह सकते हैं, तो एक दूसरे को देख सकते हैं, ऐसा ही उसका बनावट है। और फूल फल जो भी चाहते हैं, फल हाथ से नजदीक उनको लेके खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और नजर देखा तो बहुत दूर उनको दिखाई नहीं देगा, इतना ज्यादा उनको लगेगा ये मेरे लिए अल्लाह ताला बना के रखा है। और उनके लिए सर्विस करने के लिए अलग अलग पानी और नदी, चश्मा, कपड़ा, ब्रेसलेट, तमाम चीज अल्लाह ताला, ये सिर्फ कहावत नहीं है, दिस इज द रियलिटी है, कुरानी का आयत है। ये चीजें हमको हासिल करने के लिए रोजाना मेहनत करते रहना। हम सोचने के वक्त हमको ये लगना चाहिए, यार रब हमको ऐसे जन्नत में मकाम अता फरमा। ओके, जन्नत के बारे में बताया। आगे जाने से पहले एक दो सवाल मैं आपको पूछना चाहता हूँ, फिर आप दिल से जवाब देने का। इसके बाद हम आगे जाते हैं। फर्स्ट वन यही है, आपके लिए सबसे मुश्किल सब्र का टाइप कौन सा है? गुस्सा को कंट्रोल करना आपको मुश्किल होता है, लोगों की बात इग्नोर करना आपको मुश्किल होता है, मुश्किल हालात में कंप्लेन न करना, मुश्किल हालात में कंप्लेन न करना, गुनाह के मौका पर रुकना, गुनाह आने के लिए आपको चांस मिला करने के लिए उस वक्त आपको रुकना मुश्किल होता है। इन आपको कौन सी है वो बताना, ये आपको रिफ्लेक्टिव, सबका आंसर अलग अलग होगा। वो समझ के क्या आप वो छोड़ के सब्र के हाल में वापस आने के लिए क्वेश्चन में आपको बनाया, तब आपको ये जन्नती कैटेगरी मिल जाएंगे इंशाल्लाह। हम मुमिन है तो जरूर हमको कर सकते हैं। ला वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उखरा। और अल्लाह ताला हमें जो कर सकते हैं ना, वही हुक्म दिया है। अल्लाह ताला मुमिन को बोझ नहीं डाला। 20 रकात नमाज पढ़ सकते हो तो ही करी, इस इंसान को हम्म, कर सकते हैं, वही हुक्म दिया है। हम करता नहीं है, नमाज नहीं पढ़ते, रोजा नहीं रखते, धूप है ज्यादा, बीमारी है बोल के वो झूठा है। लेकिन अच्छे नियत है, हम कर सकते हैं, सब्र के वजह से अल्लाह ताला हमको ऐसा मौका भी दिया जाएगा। ओके। हाँ अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को जन्नत में आला मकाम अता फरमा। नेक्स्ट एक सवाल मेरा यही है, अगर अल्लाह कहे तुम्हारा सई मशकूर है, जी। इन सई को मशकूरा, यानी कि आपका जो मेहनत है ना दुनिया में, मेहनत आपका जो दुनिया में किया वो मेहनत बहुत बढ़िया है। वो तो बहुत बहुत कीमती है। ऐसा कहा तो आपका महसूस क्या होगा? आपको सुकून मिलेंगे, ये सुन के आंखों में से आंसू निकलेगा, या शर्मिंदगी होगा, या आप मोटिवेटेड होगा? 6 लोग ही इसमें पार्टिसिपेट हुआ है, बाकी सब कहाँ गया है? 38 लोग है, तमाम लोग इसमें जोड़ना है, सिर्फ ऑन करके जाना नहीं। उम्रा टिकट के लिए आया नहीं, है ना, पढ़ने के लिए नीयत से आना है। अभी 14 दिन के बाद इंशाल्लाह 27 तारीख को थोड़ा ज्यादा टाइम ले लेंगे, उसमें लकी ड्रॉ हम कूपन ले लेंगे, उसको विन होने वाले इंशाल्लाह ईरान, अमेरिका फाइट अभी चल रहे हैं, इसके बाद इंशाल्लाह तुरंत अच्छा एक ग्रुप के साथ उसको उम्रा में जाने के लिए हम चांस दे देंगे। वो एक अच्छा बोनस है, ये 40 में से एक बंदे को मिलेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमको अल्लाह नेकी चाहेगा अमल उसको ही करने के लिए बुला तौफीक लेगा। अता फरमाए। वो तो अल्लाह चाहे इसको ही बुला लेगा। हाँ, तमाम चीज ऐसा ही है, जो अल्लाह चाहे उसी को इस ग्रुप में बिठा देते हैं, बेशक उसको एक बेशक, हिदायत रहना माशाअल्लाह। चाहिए, हिदायत सुभान रहना अल्लाह। चाहिए। ओके, माशाल्लाह। और नेक्स्ट एक सवाल है, आप ज्यादा किस चीज के लिए सब्र करते हैं? करियर या पैसा के लिए सब्र करते हैं, या फैमिली के लिए, घर में रहना बहुत सब्र के साथ रहना पड़ता है, या अपनी इमेज के लिए, अल्लाह की रजा के लिए सब्र करते हैं? अल्लाह अल्लाह। अल्लाह की रजा के लिए हमको सब्र करना चाहिए।
घर में रहने जी। के लिए भी काफी सब्र करना पड़ेगा, है ना। घर में हाँ। हमारे दादी दादा बहुत बड़ी उम्र आ गया तो ना, शायद उसके बड़ापन में वो कुछ न कुछ बातें करेगा, चिल्लाएंगे, हमको गलत लगेगा सुनने में, तब बहुत सब्र करना पड़ता है, बहुत सब्र करना पड़ता है। तो घर छोड़ के जाना नहीं, उनके सामने से नहीं गुफ्तगू नहीं करना। बोला तकुल लहुमा उफ्फिन, उनको कुछ भी जवाब नहीं देने का। घर में रहने के वक्त है ना, 50 साल के ऊपर, 60 70 साल की उम्र वाला नाना नानी दादा दादी है तो ज्यादा कुछ न कुछ बातें करते रहेगा। ये हम दोनों को, हम्म। हस्बैंड वाइफ को तकलीफ होगा, लेकिन हम उसके सामने बिल्कुल नहीं करना, सुन के मुस्कुरा के रहना। एक हम्म। मुस्कुरा करके ना वो प्रॉब्लम को हमको सोल्व कर सकते हैं। हम भी जवाब देना शुरू किया तो एक क्लास ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे यस। बातों में हमको क्या करना, मुस्कुरा के प्रॉब्लम हाँ। को नॉर्मलाइज करके आगे ले जाना। तो अब ये सब्र हम्म। करना वेरी इंपॉर्टेंट है। अल्लाह ताला हमको ऐसा ही सब्र करने के लिए तौफीक अता करे। नेक्स्ट आमीन। सवाल है, जन्नत का कौन सा मंजर आपको सबसे ज्यादा टच करता है? अभी 4 मंजिल यहाँ बताया, यानी कि परफेक्ट बैलेंस, न गर्मी न सर्दी, उनको अच्छे तरह आराम करने के लिए जगह बताया। या सलसबील का चश्मा है तैरने के लिए, या आपको रेशम का लिबास यानी क्या, सिल्क कपड़ा, या अल्लाह का खुद पिलाना, अल्लाह ताला खुद आपको पिलाते हैं, कौन सी चीज आपको अच्छा लगता है? हम्म सलसबील का चश्मा, एक बंदा, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला का खुद पिलाना। 18 लोग 30 में से जवाब दिया है। जिसको चाहिए इसमें पोल में क्लिक करो, उसको अल्लाह ताला खुद पिलाएंगे, सब्र भी ऑटोमेटिक लाई जाएगा, चुपके सुन के जाना नहीं। ओके, माशाअल्लाह, बहुत बड़ी बात है। ये कभी शायद आप सुना भी नहीं होगा। सूरत दहर के आयत नंबर, आयत नंबर 21 है, 21 उसमें है, अल्लाह ताला खुद पानी पिलाएगा, तहूरा, बहुत क्रिस्टल क्लियर पानी पिलाएगा। ओके, और इनवैलिड पोल आईडी। नेक्स्ट एक सवाल है, आपको मैं पूछता हूँ, वो ये आज के सेशन के बाद आप क्या चेंज करना चाहेंगे? कंप्लेन कम करेगा, या सब्र डेली शुरू करूंगा, या हर मुश्किल को जन्नत प्रोजेक्ट करूंगा? जन्नत प्रोजेक्ट कहूंगा, यानी क्या, कोई मुश्किल आने का मतलब क्या है, वो जन्नत में मुझे जाने का प्रोजेक्ट है, ऐसा सोचेगा। रोज रात दुआ करूंगा, हम्म। माशाअल्लाह, रोज रोज रात को रात। दुआ करूंगा। ये सब्र डेली प्रैक्टिस करूंगा, हर मुश्किल आने के बाद जन्नत का, ये जन्नत में मुझे ले जाना वाला है। क्या बात है, माशाअल्लाह। 20 लोग अटेंड किया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो मकसद पर इसमें क्लिक किया उसमें अमल करने के लिए तौफीक अता फरमाए। नेक्स्ट एक और सवाल नहीं है, तजवीद के क्लास में हम जाते हैं। आज हम तजवीद के क्लास में पढ़ेंगे साकिन नून तनवीन। साकिन नून तनवीन, तनवीन यानी क्या, 2 बार जबर आ गया तो उसको तनवीन बोलते हैं, या 2 बार जर तन्वीन। जर आया तो उसको तनवीन बोलते हैं, या 2 बार पेश आ गया तो भी उसको तनवीन बोलते हैं। तो साकिन नून और तनवीन के कायदा में 4 कायदा है उसमें मेनली। उस कायदा में से एक अहम कायदा हम आज पढ़ते हैं। उस कायदा का नाम है इल्हार। इल्हार के बारे में हम पढ़ते हैं। ग्रुप में आया है, स्क्रीन में आ गया, स्क्रीन में अभी दिख आ रहा गया। जी है? आ गया। ओके, इसमें देखो, यहाँ साकिन नून किसको बोलते हैं? पहले अक्षर का नाम क्या, मीम है ना। मीम का हरकत क्या, जर, तो मी पढ़ना। इसके बाद नून आ गया, नून में जबर भी नहीं डाला, पेश भी नहीं डाला, जर भी नहीं दिखते, फिर क्या दिखते यहाँ पे नून में? नून में क्या दिखते हैं आप बोलो? जबर दिखते हैं सिकंदर भाई? नहीं, उधर नहीं। फिर क्या दिखते हैं? नून के ऊपर क्या दिखते हैं? जजम। जजम, वेरी गुड, उसको क्या बोलते हैं? जजम बोलते हैं, या सुकून बोलते हैं, सुकून। जबर जर पेश नहीं है तो फिर ऑटोमेटिकली एक ही आएगा, दूसरा कोई चांसेस नहीं है,
उसको जज़म बोलते हैं या सुकून बोलते हैं। तो ये नून है ना, नून, ये नून सुकून आ गया या जज़म आ गया तो ऐसा नून को बोलते हैं नून साकिन। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोलो। नून नून साकिन। साकिन। वेरी गुड, नून नून साकिन बोलते साकिन। हैं। तो नून साकिन देखो यहाँ मिन, मिन, अन, नून साकिन, मिन, इसके बाद नून साकिन, मिन, नून साकिन, मिन, नून साकिन, अन, नून साकिन, मिन, नून साकिन, मिन, नून साकिन, मिन, नून साकिन। इसके बाद अलीमुन, यहाँ पे अलीमुन में क्या आया, दो पेश आ गया है ना, नून साकिन नहीं, जी। मीम में दो पेश आ गया। समीउन, आइन में दो पेश आ गया। गफूरुन, रा में दो पेश आ गया। दो अज़ाबुन, पैसा। बा में दो पेश आ गया। कौमन, मीम में दो जबर आ गया, दो जबर आ गया। दो सब। जज़ाअन, उसमें हमजा में दो जबर आ गया। दो खैरन, उसमें दो जबर आ गया। नारन, उसमें दो जबर आ गया। कौलन, उसमें क्या आया सिकंदर भाई, कौलन में क्या आया, दो पेश आ गया, दो जर आया। दो दो जबर आ गया। दो जबर आ गया, वेरी गुड। अजरुन, इसमें क्या आया, दो जर आया, दो जबर आया। अजरुन, दो पेश। दो पेश आया। ये दो पेश को हम कहते हैं तनवीन। ता, तनवीन। नून, वाव या नून, तनवीन, बोलो सब मिलके। तनवीन। वेरी गुड। तनवीन। तो हम आज पढ़ने वाला कायदा है साकिन नून। देखो, ये साकिन नून है और तनवीन, तनवीन जबर हो सकते हैं, तनवीन जर हो सकते हैं, तनवीन पेश हो सकते हैं। इसके बाद आने वाला अक्षर के मुताबिक हम तो खींचते हैं, गुना करते हैं, जल्दी पढ़ के जाते हैं, अलग अलग चीज करते हैं। इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, तजवीद। हम्म, तजवीद। हाँ, तजवीद के साथ कुरान पढ़ना, पढ़ना नहीं सीखा, बोले ना, आज आज ही से हम तजवीद के साथ कुरान पढ़ना सीखना शुरू हो जाते हैं। ओके, साकिन नून के बाद अगर हा आ गया, हा हा, हा आ गया, तो हमको किस तरह पढ़ना है ना, मिन हा दिन, इस तरह पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। इस तरह गुन्ना करके बिल्कुल नहीं पढ़ना, या जॉन ज्यादा करके नहीं पढ़ना का। इसमें क्या, लाहिर, ये साकिन नून को लाहिर करके पढ़ना है, यानी क्या, जाहिरी में वो हकीक दिखना चाहिए। मिन हा दिन, इसी तरह लाहिर में पढ़ना। मीन। हाँ नून, दिन। नून को छुपाना नहीं। या हाथ की जगह पर दूसरा कोई दूसरा अलिफ हम हरकत आ गया तो नून को छुपाते हैं, या नून को दूसरा हरकत में डालते पढ़ते हैं, या गुन्ना करके पढ़ते हैं। ऐसा ऐसा डिफरेंट डिफरेंट काम है। लेकिन इसमें साकिन नून के बाद छह अक्षर ऐसा है, वो छह अक्षर के बारे में हम पहले पढ़ा भी है। कौन से, हमजा, हा, आइन, हा, गैन, खा, उसको कहते हैं हुरूफ हल्किया। तो साकिन नून के बाद हुरूफ हल्किया के छह अक्षर में से कोई भी एक आ गया, इसमें कौन से अक्षर आया वाह। है? वाह वक्ष। वाव नहीं है, हाँ, ये हाँ है, हाँ आ गया। ओके, मिन हाँ। इल्मिन, उसमें कौन, मिन इल्मिन, उसमें कौन से अक्षर आ गया, मिन इल्मिन, आइन। आइन आ गया। अन हक्का, इसमें कौन से अक्षर आ गया, हाँ। हा। हा आ गया। मिन गिल्लिन, इसमें कौन से अक्षर आ गया, ग्रीन। आइन। गैन आ गया, वेरी गुड। लाइन। मिन खौफिन, इसमें कौन से अक्षर आ गया, खो। खा। खा। वेरी गुड। मिन अहलिहा, इसमें कौन से अक्षर आ गया, अलिफ। अलिफ अलिफ। नहीं कहना, हमजा कहना। ओके, ये कोई जरूर। टच नहीं करना। उसको कहते हैं, अलिफ के ऊपर जबर जेर पेश आ गया तो उसको हमजा कहते हैं। क्या कहते हैं, हमजा। हाँ, तो हमको क्या करना है, देखो, देखो कायदा यही है, ये नून प्लस हा में कायदा आ जाता है, नून प्लस आइन में कायदा है, नून प्लस हा में कायदा है, नून प्लस गैन में कायदा है। ये कायदा ये है, साकिन नून के बाद हुरूफ हल्किया का छह अक्षर में से कोई भी एक आ गया, इसमें कोई भी एक ही आएगा, दो साथ में तो नहीं आएगा। हा आ गया, इसमें आइन आ गया, इसमें हा आ गया, इसमें गैन आ गया, इसमें हमजा खा आ गया, इसमें हमजा आ गया।
आ गया तो आपको क्या, साकिन नून को लाहिर करके पढ़ना। लाहिर का मैंने क्या, बिल्कुल रिवील कर, अलग यानी क्या, दिखना चाहिए, अलग जाहिरी में दिखना चाहिए, छुपाना नहीं है, या गुन्ना नहीं करना है, ओके, या इख्तिलाफ नहीं करना है, जाहिरी में दिखा के पढ़ना। तो किस तरह पढ़ना, मैं पढ़ता हूं, देखो। मिन हा दिन पढ़ो। min min hadin min hadin इसके सिवा अगर किसी ने पढ़ा है बहुत अच्छा पढ़ाने के लिए, मिन मिन हा दिन, ये गलत है। अगर किसी ने पढ़ा, अभी क्या हमारा, म्यूट करो, वॉइस वॉइस म्यूट करो, तमाम लोग वॉइस म्यूट करो, रईस भाई, किस्मत अली, गेस्ट, ओके। मिन हादिन, तो किसी ने अगर पढ़ा है मिन हादिन, ये गलत है, ओके। किसी ने पढ़ा मिन्ना दिन, वो भी गलत है। मिन्ना दिन पढ़ा साथ में स्पीड में, वो भी गलत है। फिर कैसे पढ़ना, नून को लाहिर में दिखाना चाहिए, ऐसे पढ़ने का। मिन हा दिन, कैसे पढ़ो, मिन हा min दिन। hadin min हाँ, hadin क्या हमारा जो min मर्द लोग बोल hadin के रखना। min hadin. min hadin. वेरी गुड। नेक्स्ट कैसे पढ़ने का, नीचे सेकंड नंबर वो पढ़ो। तो कौन से 6 लेटर है जिसके आने के बाद वो पढ़ना है? वेरी गुड, ये 6 लेटर वही है, हमजा, हा, आइन, हा, गैन, खा, हुरूफ हल्किया। वो पहले क्लास में मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाए थे, हल्के से निकलने वाला 6 अक्षर है, हमजा, हा, आइन, हा, गैन, खा। इसमें दिया भी है, देखो ये यहाँ पे हा आ गया, इसमें आइन आ गया है, हमजा, हा, इसमें हा आ गया आइन, है, इसमें गैन आ हा, गया। जी, वो हा। आपको मैं बताऊंगा, आपको आज देने वाला क्लास नोट में ये पूरा आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह, ओके। तो किस लाहिर करके पढ़ने का। नेक्स्ट, मिन इल्मिन, अगर किसी ने पढ़ा मिन्निल मिन तो नून को आइन में दाखिल करके पढ़ा, ज्वाइन करके पढ़ा, बिल्कुल ज्वाइन करके नहीं पढ़ने का। लाहिर में अलग नून दिखना चाहिए, कैसे पढ़ने का, मिन इल्मिन पढ़ो। min min ilmin वेरी गुड। नेक्स्ट, min ilmi नेक्स्ट अनहक्का, An an haqqa hatta वेरी गुड। मिन गिल्लिन, min min ghailin ilmin वेरी गुड। अगर किसी ने पढ़ा मिन्निलिन, गलत है, ओके, या लाहिर करके पढ़ने का। इसके बाद मिन खौफिन, min min khawfin मिन अहलिहा, min 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 ahliha ahliya liha अहलिहा। ahliya liha हाँ, ये सब कुरानिक आयत है, ओके। ये कुरान आप पढ़ने के बाद इसी तरह साकिन नून के बाद कौन सी अक्षर आ गया, गौर फिक्र करके ही आपको पढ़ना है स्टार्टिंग से। इसमें मेनली 4 कायदा होते हैं, उसके पहले कायदा यही है इल्हार, फिर हमको पढ़ना है इदगाम। इदगाम 2 डिवाइड करके अलग जाएगा, फिर इख्फा, इकलाब, खत्म हो गया। ये पढ़ लिया तो ना आपको 80% क्या है, कुरान पढ़ने का ट्रैक में आप आ ही जाएगा। इतना ही है। इसी में गड़बड़ होता है अक्सर लोगों को। फिर साकिन नून तनवीन जैसा साकिन मीम के बाद भी इसी तरह अक्षर आने के, तो किस तरह करना आपको पढ़ना है। नेक्स्ट, अन अबद तुम, on anna an abattum abattum अगर किसी ने पढ़ा abattum अन्नबत तुम, गलत है। साकिन नून को लाहिर करना, उसको बोलते हैं इल्हार, ओके। मिन हकीमिन, min 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 hakikin hakimin मिन गफूरिन, min min ghafurin ghafurin मिन हादियन, min ha min 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 hadiyan 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 हादियन। इसके बाद साकिन नून का हम देखा है, इसके बाद तनवीन जबर, तनवीन जर, तनवीन पेश के बाद भी हरूफ हल्किया का 6 अक्षर में से कोई भी एक आ गया तो किस तरह पढ़ना है, लाहिर करके पढ़ना का, तनवीन पेश को लाहिर करना है। अलीमुम, अलीमुम हकीम, ऐसा पढ़ना गलत है, अलीमुन हकीम, गलत है। लाहिर करके सेपरेट सेपरेट पढ़ लेने का, अलीमुन हकीम। यहां मैं थोड़ा ज्यादा खींच के पढ़ा, हकीम, hakim वो क्या है ना,
वक्फ करने के बाद ज्यादा ज्यादा कीच कर पढ़ना जायज है, वो आपको बताने के लिए। अलीमुन हकीम पढ़ो। अलीमुन हकीम नेक्स्ट, समीउन سميع अलीम। عليم नेक्स्ट, हकीमुन खबीर गफूरुन غفور हलीम। حليم गफूरुन हलीम غفور حليم हलीम मुन पढ़ने का जरूरत नहीं, वक्फ करने के बाद तनवीन पेश सुकून में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमको वक्फ करने के बाद तनवीन पेश कैसे होगा, गफूरुन हलीम, ऐसे आएगा। ओके, غفور गफूरुन हलीम वेरी गुड। अज़ाबुन अलीम पढ़ो। عذاب अज़ाबुन أليم अज़ाबुन अलीम औरत अलीम। लोग है, अनम्यूट करके नहीं है तो भी म्यूट करके आप पढ़ते रहने का। ओके, माफी चाहता हूँ, मोबाइल का बैटरी लो हो गया हजरत। ओके, नो प्रॉब्लम, पहले से बैटरी चार्ज करके रखो। ईमान भी चार्ज ही करना, बैटरी हम चार्ज करते नहीं, इसी तरह ईमान भी चार्ज करते रखना। नेक्स्ट, कौमन हादीन। कौमन कौमन قوما हदीन कौमन هادين नहीं बनने का, काफ जबर है, का कौ, कौमन हादीन। कौमन कौमन قوما من हदीन هادين हदीना नहीं, हदीना नहीं। हाँ, हाँ के बाद अलिफ है, अलिफ को खींचना दो हरकत का कदर। हादीन पढ़ो। हदीन هادين वेरी गुड, هادين वेरी गुड। जज़ाअम, जज़ाअन अज़ीमा। جزاء جزاء أليما। हदीन वेरी गुड। अगर किसी ने पढ़ा जज़ा अन अज़ीमा गलत होता है, तो क्यों, स- तनवीन जबर के बाद आइन आ गया तो इल्हार करना। तो इल्हार करने के लिए तनवीन जबर को लाहिर करना। तनवीन जबर को छुपाना नहीं है, दिखा के पढ़ाना, उसको बोलते हैं लाहिर करना। तो जज़ाअन अज़ीमा। नेक्स्ट, जज़ाअ खैरन, खैरन हसना। खैरन خيرا خيرا हसना حسنا। حسنا वेरी गुड। तो तनवीन या खैरन के ऊपर, रा के ऊपर हो गया तो तनवीन को लाहिर करके पढ़ा। नेक्स्ट, नारन हामिया। नारन نارا نارا हामिया حامية। حامية नेक्स्ट, कौलन हुदा। कौलन قولا हुदा قولا هدى। هدى नेक्स्ट, अजरुन अलीमुन। अजरुन أجر अलीमुन عظيم। عظيم ये आप कुरान पढ़ेगा ना, कुल और बिल फलक कुल बिन नास, उस वक्त देख लेने का तनवीन जबर कहाँ आता है, उसके बाद कौन सी अक्षर आया देख लेने का। 6 अक्षर का बताया, टोटल 29 अक्षर है, बाकी 23 अक्षर आ गया तो किस तरह पढ़ना है वो कायदा हम अलग अलग क्लास में पढ़ेगा। आज हमने पढ़ा है तनवीन जबर, तनवीन जर, तनवीन पेश या साकिन नून। उसके बाद ये 6 अक्षर में से कोई भी एक आ गया तो तनवीन जबर जर पेश को और तनवीन नून को हमको लाहिर करके दिखा के पढ़ना है, गुना नहीं करना है, जॉइंट नहीं करना है, वो हमने सीखा। ओके, आपको मैं दिया है, क्या है, डेली होमवर्क नोट, वो आपको मैं अभी शेयर करता हूँ, देख लेना किस तरह होता है। देखा, ग्रीन, ये काफी थोड़ा लोग बोला है ये ओपन नहीं हो रहा है। ये कभी कभी क्या ये कम सुपा बेस, ये ईरान का भी वार के वजह से ये सब क्या होता है, स्टोरेज किया हुआ कंपनी है ना, उसमें थोड़ा एरर आता था, इसके वजह से हमने कंपनी में भी टच करके कॉल करके बताया। ओके, मैंने जो सुबह दिया हुआ, आज पहले सेशन में दिया हुआ एक एक आयत है, उसका मायना है इसमें, रोमन उर्दू में है, आपको पढ़ सकता है। ये रिफ्लेक्शन क्वेश्चन है, मैं किस चीज के लिए सब्र कर रहा हूँ, दुनिया के लिए आखिरत के लिए। अगर अल्लाह आज कहे तुम्हारा एफर्ट देखा गया, मैंने पोल में आपको पूछा क्वेश्चन, क्या मेरी मुश्किलें मुझे जन्नत के करीब ले जा रहे हैं, वो आपको देख लेने का। फिर आपको एमसीक्यू पूछा है 5। इसके बाद सेशन 2 लिखा, इजहार यानी क्या है, हरूफ हल्किया। इजहार क्या होता है, इजहार का मतलब क्या है, इसमें लिखा साफ और वाज़े पढ़ना, यानी क्या, बेहतरीन अंदाज में दिखा के पढ़ना, आवाज को छुपाना नहीं, गुन्ना नहीं करना, उसको क्या बोलते हैं, इजहार बोलते हैं। जब नून साकिन या तनवीन के बाद, नून साकिन यहाँ पे दिखाया, तनवीन जबर जर पेश इसमें दिखाया, इसके बाद
कोई खास 6 हरूफ आते हैं तो हम नून को क्लियर रीड करें, इसको कहते हैं इजहार। हरूफ हल्किया यहाँ पर दिखाया, हमजा हा, आइन हा, गैन खा। ये सब तमाम दिन के क्लास के नोट इसी तरह आपको देते हैं रोज, आपको चेक करके ये पढ़ते रहना। इसको क्या पढ़ते हैं हमजा, इसके ऊपर क्या पढ़ते हैं हा, इसके क्या पढ़ते हैं आइन, इसका क्या पढ़ते हैं हा, हा, हाँ इसके क्या पढ़ते हैं गैन, इसके क्या पढ़ते हैं खा, वो सब लेगा। हाँ रूल कब अप्लाई करेगा? रूल तनवीन नून प्लस उसके बाद क्या आया, हमजा हा आइन हा कोई भी आ गया तो, या तनवीन के बाद या लेटर्स आ गया तो नून को क्लियर रीड करेंगे, गुन्ना नहीं करेंगे। इसको क्या बोलते हैं? इख्फा, सॉरी इसका इल्हार। इल्हार। एग्जाम्पल मिन हु में दिया हुआ एग्जाम्पल, उसमें अलग है, इसमें अलग है। मिन हु, इसमें कि तो दूसरा अक्षर क्या है? नून तनवीन नहीं है, नून साकिन है। नून साकिन के बाद हा आ गया तो हम कभी ये नहीं पढ़ने का मिन्हु, नहीं पढ़ने का मिन्हु, बस खत्म। अनअमता, अनअमता दूसरा अक्षर ना, नून, नून में क्या सुकून है, साकिन है। अनअमता गलत है। गैरिल मगलूबि अलैहिम सिरातुल, ये सूरत अल फातिहा है ना। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। उसमें किसी ने अगर पढ़ा सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गलत है। अनअमता नहीं पढ़ने का, किस तरह पढ़ने का? वहां साकिन नून के बाद आइन आ गया तो अनअमता लाहिर करके पढ़ने का, जल्दी पढ़ के जाने का। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, अनअमता। नेक्स्ट, मिन इल्मिन यनहौना मिन खौफिन अलैहिम अलीमुन हकीम। तनवीन के बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें लिखा है, इजहार में गुन्ना नहीं करेगा। अनअमता गलत, साउंड को स्ट्रेच नहीं करना, साउंड को खींचना नहीं, वो भी नहीं करना। नून क्लियर पढ़ना, डायरेक्ट नेक्स्ट लेक्टर पढ़ना, उसको क्या बोलते हैं? इजहार। कुरान को साफ पढ़ना सिर्फ प्रोनाउंसिएशन नहीं है, ये अल्लाह के कलाम की इज्जत है। जब हम हर हर्फ को क्लियर रीड करते हैं तो दिल भी क्लियर होता है। यही हम नूर कुरान, नूर कुरान के पैगाम। 5 क्वेश्चन आ गया, इंशाल्लाह ये आपको ओपन करके रीडिंग करना है, क्वेश्चन को अटेंड करना है। इसके बाद आज हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं सूरा मरियम, तिलावत सुनने के लिए जा रहे हैं। सूरत मरियम में हमको ईसा नबी अलैहिस्सलाम का मम्मी का नाम है मरियम, मालूम है ना आपको? जीसस, क्रिश्चियन लोग बोलते हैं जीसस। ऐसे जीसस के मम्मी का नाम है मरियम। तो मरियम मरियम बीवी पैदा होने का वजह क्या? जकरिया नबी अलैहिस्सलाम दुआ किए थे, बुढ़ा हो गए थे, 80-90 साल उम्र में बच्चा पैदा नहीं होगा, टेंशन में थे, इतना उम्र में कैसे? तो उन्होंने क्या बताया, या अल्लाह हमको एक औलाद अता फरमा, हम मस्जिद में संभालने के लिए रखेंगे। ऐसे दुआ में आया। स्टोरी इस सूरत मरियम में है। मरियम नबी अलैहिस्सलाम, मरियम बीवी के काफ़ी करामत भी इस सूरत मरियम में है। इसके मैं थोड़ा यहाँ पे लिखे रखा है, एंड ये आपको लिजनिंग करना है। मरियम बीवी को लोग पूछा, आपको हस्बैंड तो नहीं है, फिर कैसे बच्चा पैदा हो गया? टेंशन में रहा, सब लोग चिल्लाने रहा। तब मरियम बीवी को कहा, अल्लाह का ऑर्डर आ गया, आप क्या करना? मरियम, आपको क्या करना है? रोजा रखो। मरियम बीवी रोजा रखा। मरियम बीवी का रोजा कौन सी है? मरियम बीवी का रोजा 3 दिन मुसलसल किसी से बातें नहीं किया, चुप के रहना, वो मरियम बीवी का रोजा है। फिर बताया आपका बेटा खुद क्या करेंगे, जवाब देंगे आपका अब्बू कौन है या नहीं। तो झूला में बैठने वाला मरियम बीवी का बेटा है, उन कौन? ईसा नबी अलैहिस्सलाम खुद बातें किया है, मैं रूहुल्लाह है। ऐसे 3 लोग क्या है, झूला में बातें किए थे। ये मरियम बीवी के बारे में बताने वाला काफी है। मरियम बीवी के दरख्त के नीचे जाके रहते थे, कौन सी खजूर के, खाना पीना कुछ नहीं मिला था, ये हिलाया तो सूखा हुआ दरख्त में से खजूर वगैरह आ गया, वो खाया, तमाम चीजें बयान करने वाला बहुत पावरफुल सूरत है। वो हमको थोड़ा एहसास करने के लिए मैं अभी आपको सुनाता हूँ। इसके हाँ, बाद तरावी में भी सूरह मरियम थी। आज माशा अल्लाह, क्या बात है। तो हम सूरत मरियम
सुन के थोड़ा एंजॉय करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्क्रीन में आते हैं ना? नहीं आया। नहीं आया? तो नहीं। अभी आएंगे। अभी आए ना? जी हो गई स्क्रीन शेयर। या आइन صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى आवाज बहुत कट हो रहा है। إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आवाज़ में थोड़ा तकलीफ है। माशाअल्लाह। ये सूरा मरियम। ये रोज आप लोग सोने से पहले कुरान सुनते हैं नहीं सुनते? सुनते हैं ना? मैक्सिमम सुनना इंशाअल्लाह, तब हम कुरान के साथ जुड़ के रह सकते हैं इंशाअल्लाह। हुरूफ हल्किया हम पहले पढ़े थे। आज हुरूफ हल्किया तनवीन या साकिन नून के बाद आने के बाद किस तरह पढ़ना है, लाहिर करके पढ़ना हमने सीखा है। कल हम पढ़ेंगे इदगामुन बिगुन्ना बिला गुन्ना करके छः अलग अल्फ़ाबेट के बारे में, उसके कानून हम सीखेंगे इंशाअल्लाह। ऐसा ऐसा आगे जाएंगे। आपको प्रैक्टिस करते रहना। क्लास के बाद 10 मिनट के अंदर आपको इसका लिंक में आपको भेज देंगे, तो ओपन करना। एक बार ओपन करके नहीं हुआ तो 3-4 बार ट्राई कर लेना, तो ओपन हो जाएगा इंशाअल्लाह। ओके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें मुकम्मल ज़िंदगी कुरान के समझ मिलने के लिए तौफीक अता फरमा। हर एक सूरत का मायना कुरान में टोटल 114 सूरत है, 114। हर एक सूरत के थोड़ा सा मायना हमको समझना है, आराम से पढ़ सकते हैं। एक महीने में हमको 5 सूरत ले लो, तो एक साल में हमको क्या 50 सूरत आ गया, 2 साल के अंदर क्या पूरा सूरत का मायना हमको आ जाता है ना? एक महीने में 5 सूरत। थोड़ा बहुत हमने पढ़ लिया, मैंने थोड़ा आपको दिखाया, सूरह मुज़म्मिल दिखाया, यासीन दिखाया, तोहा दिखाया, नूर दिखाया और मरियम दिखाया। इसी तरह अलग अलग दिखा दी, क्योंकि आपको पहचान होने के लिए मैं दिखाता हूँ, जानबूझ के मैं इसी तरह आपको दिखाता हूँ। इसका कल भी इंशाअल्लाह क्लास में जो सूरत हम लिजन करते हैं ना, उनके बारे में भी थोड़ा बयान करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें को माह रमज़ान मुकम्मल इबादत करके अल्लाह के कुर्बत हासिल करने वाला बंदा बना दे।
अबरार कैटेगरी में बना दे। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़नी इत्तिबाअह व अरिनल बातिल बातिला वरज़ुक़नी इज्तिनाबा या अर्हमर राहिमीन। यहाँ क्लास ख़त्म करते हैं। कल भी ज़रूर आइए 10-15 को इंशाअल्लाह। आपके अहबाब को भी साथ में लेके आना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लेट अस वाइंड अप। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम।